13वें पारे में फिर इसका मजीद जिक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वमा उबरिउ नफ्सी इन्नन नफ्सा लअम्मारतुन बिस्सू। मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई पर उकसाता है, मगर जिस पर मेरा रब रहम करने वाला है, बेशक मेरा रब गफूर और रहीम है। बादशाह ने कहा, इसे मेरे पास ले आओ, मैं इसे अपनी जात के लिए मखसूस करूंगा। यानी अब बादशाह ने उसे कहा, बुलाया तो उसने कहा कि ले आओ, मैं इसे अपने लिए अब मखसूस करूँ, अब अजीज मिस्र को नहीं दूंगा। इतना कीमती बंदा अजीज मिस्र ने मुझे बताए बगैर इस मामले को ठप करके खुद ही डाल दिया, अब मैं इस कीमती बंदे को अपने पास मखसूस जगह दूंगा। अब बादशाह ने उसको बुलवाया और उसने अपना इल्जाम क्लियर कराया और बताया कि मेरा नफ्स भी मुझे बुराई पर उकसा सकता था, क्योंकि नफ्स से अम्मारा जो है वो बुराई पर उकसाने वाला है, लेकिन मेरे रब ने मुझ पर रहम किया था, मैं बुराई की तरफ रागिब नहीं हुआ था। फिर उसने कहा था बादशाह ने कि मैं तुम्हें मर्तबा दूंगा और तुम्हें अमीन यानी अपने पास वाला वजीरी का ओहदा देता हूँ। तो हज़रत यूसुफ ने खुद कहा था कि मुझे खजानों क़ाल अजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, कि मुझे जमीन के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद से ओहदा तलब नहीं करते, लेकिन जब इंसान अपने अंदर कोई अहमियत समझता हो, अपने उस काम के अंदर अपनी एक्टिविटी समझता हो, जैसे हज़रत यूसुफ समझते थे कि मैं खजानों के ऊपर वजीर मुकर्रर होकर इसको बहुत अच्छे अंदाज में चला सकता हूँ, क्योंकि वो मिस्र के सारे हालात बचपन से देखते आए थे कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है, और गरीब को चक्की में कैसे पीसा जाता था, उस दौर में कोई सवारी नहीं होती थी, तो गरीब बादशाहों की वो तख्त उठा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, औरतों को भी तख्तों पर बिठा कर ले जाया जाता। तो हज़रत यूसुफ को ये चीजें अच्छी नहीं लगती थी। हज़रत यूसुफ शुरू से ही किसी के कंधों पर अपना बोझ नहीं उठवाते थे। तो यहाँ उन्होंने कहा कि मुझे खजानों का ही मालिक बना दीजिए, क्योंकि वो ये समझते थे कि ये अमीर जो है ना, इनके खजाने कैसे मैंने करने, मामला चलाने, और गरीबों के साथ कैसे मैंने रवैया करना है, इन खजानों के साथ कैसे मामला चलाने। कहा कि मैं ज्यादा बेहतर इस तरीके को ज्यादा चला सकता हूँ बनिस्बत आप जो मुझे ओहदा दे रहे हैं। तो हजरत यूसुफ को बादशाह ने वाकईतन खजाने का मालिक बना दिया और कहा कि हाँ वाकई बात ये ठीक कर रहा है, जिसने ख्वाब की ताबीर बताई है वो ही ख्वाब की ताबीर में खजानों का मालिक बन के मिस्र के हालात को बदल सकता है। तो यहाँ से अब क्या चल पड़ी, सियासत। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या करें, सियासत कर रहे हैं, और सियासत में क्या बना दिए गए, खजानों का वजीर बना दिए गए, हुक्मरान बना दिए गए। अब हुक्मरानी में उन्होंने जो कर सकते थे वो अजीज मिस्र के पास रहते हुए वो काम नहीं कर सकते थे। अब बादशाह ने भी खुला इख्तियार दे दिया था। जब बचपन में थे तो बादशाह कोई और था, जब जवानी में गए तो बादशाह का बेटा बन चुका था, यानी बादशाह पहले वाला फोत हो चुका था। बादशाह का बेटा बचपन में भी उससे बहुत मुतासिर हुआ था, जो एक दो बार कहते हैं कि उनकी मुलाकात हुई थी। तो यहाँ भी अब जैसे ही हज़रत यूसुफ को देखते तो उसके दिल में आता था कि मैं इसकी ताजीम करूं, यानी ये नहीं कि इबादत वाली ताजीम, एक मोहब्बत में ताजीम, यानी कि उनको था कि वो मुझे अच्छा लगता है तो उसके आगे, यानी बादशाह के आगे लोग झुकते थे, लेकिन उसका दिल होता था कि मैं इसके आगे झुकूं। यानी अल्लाह की तरफ से था कि अल्लाह ने एक नबी का ओहदा देना था, इसलिए उनकी अजमत को दूसरे के दिलों में भी डाल दिया था। तो यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये सारे खजानों के मालिक बन गए, और फिर उन्होंने 7 साल जो फरावानी के थे उसमें गंदम को खुशियों को साथ रखा, गोदाम बनाए, हर साल का अलग अलग गोदाम बनाया, ताकि जब तंगी के साल आएंगे 7 तो पहले गोदाम से पहले गंदम निकाली जाएगी, ताकि जल्दी वो ज्यादा खराब ना हो। सारी भाग दौड़ खुद संभाली थी, हर जगह खुद जाते थे, यानी ये नहीं है कि उसी सीट पे बैठ के ऑर्डर दे देना और ऑर्डर देने के बाद कुछ हो या ना हो, कुछ मामला चले या ना चले, उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया, उसने उसको दे दिया। हमारे घरों में भी ऐसे होता है, पानी पिलाना, उसको कह देना पानी पिलाना, यानी आगे से आगे बात चलती है, अगला बैठा हुआ इंतजार में पानी कब आएगा। यानी ये हुक्मरानों के अंदर चीज है कि खुद काम नहीं करना। जब खुद काम करते हैं तो काम बेहतर भी तभी होते हैं। तो ये क्या करता था, भाग दौड़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद सारी की हुई थी। यहाँ तक कि जब देने की बारी आई तो तब भी सारे निजाम को खुद लिया, कि जब 7 साल खुशी के गुजर गए तो तंगी के साल शुरू हुए। पहला साल तो लोगों के पास बड़े फरावानी थी माल की, अब उसने अमीरों से माल ले लेकर
कि भी इतने में देंगे, और जिन गरीबों के पास माल नहीं होता था उन्हें कहते थे अपनी कोई भी चीज ले आए किसी तरह की, फिर इस तरह से उनको यानी ओहदे भी दिए काम के लिए, गरीबों को अपने साथ लगाकर मेहनती बनाकर काम के लिए ओहदे दिए, और फिर उनको अमीर से अमीर बनाते गए और अमीरों की जेबें खाली होती गई। क्यों? वो यही चाहते थे कि सारा निजाम यकसा हो, कोई अमीर कोई गरीब ना रहे। तो ये सारी सल्तनत उन्होंने अच्छे अंदाज में संभाली थी। और फिर जब ये सारा कुछ संभालने के बाद तीसरा साल था या गलबन दूसरा साल था कि मिस्र के मामलात के बारे में, यहाँ तक कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इलाके में भी कहत था और उनकी भी गंदम खत्म हो चुकी थी, तो उन्हें भी पता चला वहां गंदम मिल रही है, तो अपने बेटों को भेजा, जाओ तुम भी मिस्र के वजीर से गंदम लेकर आओ। वो पहली दफा तो आए, ले गए। दूसरी दफा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, और हज़रत यूसुफ इस बात के इंतजार में थे कि वहां से भी मेरे भाई गंदम लेने के लिए आएंगे। अब जैसे ही वो आए, उन्हें मेहमान नवाजी भी की, अच्छे तरीके से उन्हें बिठाया भी सही, उन्हें पहचान भी लिया, और वो दरबारों से कहा हुआ था दरवाजों के, जैसे हमारे हरम गेट बाग गेट बने हुए ना, तो यहाँ एंट्री के वक्त क्या होते हैं, लोग खड़े होते हैं, दरबान खड़े होते हैं। उनसे कह रखा था कि कभी एकदम इतने लोग आए तो मुझे जरूर इत्तला करना। तो पता चला जब, तो उन्होंने कहा कि इनको तो मेहमान खाने में ले जाओ, खाना खिलाया पेट भर कर, मेहमान नवाजी की, उनके सामने आए और उनसे बात की, बातों बातों में पूछा तुम्हारे कितने भाई हैं, तो उन्होंने कहा एक भाई हमारे बाप के पास है। कहा अगली बार तुम उसको ना लेकर आए तो तुम्हें गंदम नहीं दूंगा। और वो कौन सा भाई था? हज़रत यूसुफ का अपना सगा भाई बिन्यामीन थे। अगली बार वो उसको भी लेकर आए और गंदम मिली, और उसको लिए बाप को कैसे तैयार किया, बड़े मुश्किलों से तैयार किया तब भी, और बाप ने बड़े मुश्किलों से भेजा। और फिर हज़रत यूसुफ ने ये कहा था कि अगली बार उसको नहीं ले आओगे तो गंदम नहीं दूंगा। अब मजबूरन जाना पड़ा उन्हें भी। जब बिन्यामीन को लेके गए तो बिन्यामीन को अपने पास बिठाकर सारा सूरत हाल बता दी, उसे बता दिया मैं तुम्हारा भाई हूँ, बाकियों को अभी भी ना बताया। और उसके ऊपर अपने दौर का, उस दौर का यानी उस इलाके के दौर में ये होता था कि जिसने चोरी की है तो चोरी करने वाले बंदे को ही उसके सुपुर्द कर दिया जाता था। तो उनके जहन में अल्लाह ने ये बात डाली, और बिन्यामीन को अपने पास रखने के लिए उन्होंने बिन्यामीन के गंदम के अंदर अपना गंदम का पैमाना डाल दिया था। और फिर जब वो जाने लगे तो उन्होंने ऐलान किया कि ए काफिले वालों रुक जाओ, तुम में से किसी ने हमारा नाप तोल का प्याला उठा लिया है। उन्होंने कहा खोल लो, हमारे सामान चेक कर लो। तो हज़रत यूसुफ ने वहीं पर ही कहा कि क्या सजा होगी जिसके गंदम से, जिसके बोरे से ये चीज निकल आएगी। तो उन्होंने कहा कि वही हमारे इलाके में यही है कि उसी को ही रख दिया जाता है। तो बिन्यामीन के थैले से ही निकली और उसे अपने पास रख लिया। और फिर उसके बाद वो चले गए तो बड़ा भाई ना गया, रास्ते में बैठ गया, उसने कहा मैं तो अब अपने बाप का सामना नहीं कर सकता। तो वो गए और अपने बाप से कहा, बाप ने कहा अच्छा सब्र कर लिया। उन्होंने यहाँ भी पहले भी किया, 2 बार आता है फसब्रुन जमील, हज़रत यूसुफ पर और एक बिन्यामीन पर, दोनों पर उन्होंने सब्र कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है तुम जाओ, अब अल्लाह के हुक्म से अपने भाइयों को ढूंढने के लिए जाओ, शायद कि तुम्हें तुम्हारे भाई मिल जाए। तो अब ये दोबारा आए और अपने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा हमारे बाप की हालत ऐसे है, हमारे बिन्यामीन को भेज दें, हम में से किसी को रख दें। तो हज़रत यूसुफ के दिल में रहम आया, अल्लाह का हुक्म भी था अब मिलाना। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने यूसुफ के मामले में भी ऐसे ही किया था। तो उन्होंने कहा तुम कैसे जानते हो, क्या तुम यूसुफ हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं ही यूसुफ हूँ। तो फिर अपना सारा बताया और अपनी कमीज दी, दे जाओ अपने मेरे बाप के चेहरे पे डालना, उसकी बिनाई वापस लौट आएगी। जब काफिला रवाना हुआ, करीब अभी नहीं पहुंचा था, कहते हैं कि बहुत दूर था कि हज़रत याकूब को हज़रत यूसुफ की खुशबू महसूस होने लगी। तो उन्होंने कहा कि इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदून, कि अगर तुम मुझे यानी कि बहका हुआ ना कहो तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। यानी अब वो यूसुफ की जुदाई में इतने वो हो गए थे, गमजदा, गमगीन, परेशान, आंखें चली गई, बिनाई चली गई। तो उन्होंने कहा भी तुम मुझे बहके हुए कहते हो कि तुम्हें है क्या, उसी को ही याद करते रहते हो। तो उन्होंने कहा मैं तो अपने बेटे की यूसुफ की खुशबू पाता हूँ। असल में वो कमीज जो आ रही थी उसी वजह से उसकी खुशबू उन तक पहुंच गई थी। तो यहाँ आकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर रखा और उसकी बिनाई लौट आई, और फिर ये काफिले की सूरत में उनके पास गए। हज़रत यूसुफ ने अपने पास उन्हें जगह दी और यही ख्वाब जो उन्होंने देखा था, 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं, तो ये दरबार में आकर सब सजदा रेज हुए थे। और फिर हज़रत याकूब ने कहा ये है वो तुम्हारे ख्वाब की ताबीर जो तुमने ख्वाब देखा था। इस सूरह यूसुफ के वाक़े से हमें कुछ बातें समझ आती हैं, वो आपने सोचनी है कि क्या क्या है हमारे लिए इसमें सबक आमोज़। मैंने एक सबक एक स्टोरी की सूरत में आपको बता दी है। अब आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ सोची है, इसके बारे में थोड़ी सी नशिस्त लगा लेंगे कि आपको ईमान में इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए।
सूरत रात, रात का मतलब है गरज, बिजली की गरज। आयत नंबर 10, सवाउम मिनकुम मन असरल कौला व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तख्फिन बिल्लैलि व सारिबुम बिन्नहार। बराबर है कि तुम में से जो कोई आहिस्ता बात कहे या बुलंद आवाज कहे, जो रात की तरीकी में छुपा हुआ या दिन की रोशनी में चल रहा हो। इस इंसान के लिए बारी बारी आने वाले फरिश्ते उसके आगे पीछे अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत कर रहे हैं। यानी अल्लाह को हम छुपे हुए पुकारें या जाहिरी तौर पर पुकारें, अल्लाह हमारी पुकार को सुनता है। हम अकेले हों या दिन में हों या रात में हों, फिर भी हमारी हिफाजत के लिए कौन है? फरिश्ते हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए फरिश्तों को हरदम हमारे साथ रखता है। आगे फरमाया, बेशक अल्लाह उस कौम की उस वक्त तक हालत नहीं बदलता जब तक कि वो कौम अपनी हालत खुद बदलने का इरादा ना रखती हो। हम कहें कि हुक्मरान अच्छे आ जाए, यही सोचते हैं ना हम कि हुक्मरान अच्छे आ जाए। अल्लाह क्या कह रहा है कि जो कौम अपनी हालत खुद ना बदलना चाहे तो अल्लाह भी उस कौम की हालत को नहीं बदलता। हमें बदलना है, हम बदलेंगे तो मुआशरा बेहतर होगा। 1 से 2, 2 से 3 आगे बढ़ते चले जाएंगे, मुआशरा बेहतर होता चला जाएगा। तो फिर अल्लाह हुक्मरान भी अच्छे भेजेगा और हम इसको के लिए कोशिश भी करेंगे। कई सालों से मुसलसल वो ये समझते हैं कि हम ही सीटों के हकदार हैं और हुक्मरानी के लिए वो और उनके बच्चे ही आ रहे हैं, वो और उनके बच्चे ही आ रहे हैं, कोई नया चेहरा सामने आने ही नहीं देते। तो हमें अल्लाह कह रहा है, जब तुम किसी नए चेहरे को लाने की खुद ही कोशिश नहीं करोगे तो अल्लाह बैठे बिठाए तो हुक्मरान नहीं बदल देगा ना। जो तुम खुद अपने लिए बुराई सोचेगी उससे कोई फायदा अल्लाह भी नहीं पहुंचा सकता। आगे है आयत नंबर 13, वयुसब्बिहु अर्रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही व युरसिलु सवाइका फयुसीबु बिहा मन यशा। और बादल की गरज उसकी हमद के साथ तस्बीह पड़ती है। यानी हमें तो ऐसे लगता है ना बादल गरज रहे हैं, तो अल्लाह क्या कह रहा है? ये बादलों की गरज क्या है? अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। सुबह सुबह अगर हम सहनों में जब सोते थे, अब तो नायाब है ये बातें, जब सहनों में छतों पे सोते थे गर्मियों में, तो सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट या परिंदों की आवाजें हमें क्या करती थी? सुबह होने का पैगाम दे देती थी। और हम जितना जल्दी ज्यादा सो भी लेते तो फिर भी उठ जाते थे कि उनकी आवाजें हमें उठा देती थी। और ये उनकी आवाजें नहीं होती थी, उनका शोर और गुल नहीं होता, ये क्या होती है? तस्बीहात होती है कि वो भी सुबह उठकर अल्लाह की हम्दो सना करती हैं। तो यहाँ अल्लाह बता रहे हैं कि बादलों की गरज यानी ये भी अल्लाह की हम्दो सना करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह अल्लाह इनको अपने हुक्म से हाँक कर ले जाता है। और फरिश्ते भी उसके खौफ से तस्बीह पढ़ते हैं, यानी बादल की गरज के वक्त तस्बीहात फरिश्ते भी पढ़ते हैं। तो हमें भी बादल के गरजने पर यही दुआ पढ़नी चाहिए। और युरसिलु सवाइका, वही करकती बिजलियां भेजता है, फिर उनमें से जिस पर चाहे गिरा देता है। बिजली गिरी, इंसान हलाक हो गए, जगह हलाक हो गई, मवेशी हलाक हो गए। तो अल्लाह कहता है कि जिसको चाहता है वो इसके जरिए हलाक कर देता है।